प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट की क्लास में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सातत्य तथा अवकलनीयता। किस तरीके से चेक करते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है या फिर उसकी डिफरेंशियबिलिटी, वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बहुत ही मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, जो कि इंटरमीडिएट में बहुत ही मेन टॉपिक हमारा है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन। वहां पर डिफरेंशिएशन के जितने भी 17 फॉर्मूले हैं वो सभी हम लोगों ने पढ़े हैं और क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसके सॉल्व किए थे, लेकिन वहां पर पर्टिकुलर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2x हो गया। हम लोगों ने पढ़ा x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, तो 1/2√x हो गया, यानी सीधे उसमें फॉर्मूला लग रहा था। लेकिन मैंने बताया था कि अगर मान लो लिखा है x + 3 की होल पावर 10, तो फिर उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। यानी यहां पर अब हम सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूलों का यूज होगा लेकिन तरीका अलग अलग रहेगा। ठीक, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सब फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चनों को, यानी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यानी जो हमें फंक्शन दिया गया होगा उसका हम अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, या ये कह दें कि अवकलन करेंगे, या कहें डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, या ये कहें डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी निहित फलनों का अवकलन करना। निहित फलनों का अवकलन। ठीक, तो अब यहां पर हम लोग कंपोजिट फंक्शन का सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। जैसे सपोज करिए y को लिखा है sin x² + 5। ठीक, अगर sin x लिखा होता है तो हम जानते हैं कि उसका डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है। लेकिन sin x² + 5 लिखा है तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन, यानी फंक्शन हमें दिखेगा उसके अंदर, फंक्शन के अंदर फंक्शन। निहित का मतलब क्या है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। जैसे साइन है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है और x² + 5 ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा dy/dx, इधर ddx ऑफ sin x² + 5। ठीक, अब समझिए कि इसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, अगर इसको हम x लेट कर लें तो फॉर्मूला किसका बन गया, sin x का, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो cos कितना हो जाएगा, x² + 5, तो cos x² + 5, और इनटू में जिसको हमने x लेट किया उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। यानी जैसे sin x का cos x होता है, वैसे sin x² + 5 का cos x² + 5 हो जाएगा, और इनटू में x की जगह कितना है, x² + 5, इनटू में इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे। तो ये हो गया cos x² + 5 और इनटू x² का 2x और 5 का 0। ठीक, तो फाइनल हमारा आंसर आ गया dy/dx इक्वल 2x × cos x² + 5। ये हमारा क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन उसी तरीके से लगाना है, फॉर्मूले वही लगेंगे, केवल थोड़ा सा हमको ध्यान से लगाना है कि ये कंपोजिट फंक्शन है, निहित फलन, यानी फलन के अंदर फलन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा डिपेंड करेगा डिफरेंशिएशन पे, इसलिए डिफरेंशिएशन को हम अच्छी तरीके से सीखें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल सेक ब्रैकेट में tan√x। ठीक, तो देखिए ये सेक है, फिर tan है, फिर √x है, यानी फलन के अंदर फलन है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखना कंपल्सरी है।
तो डी वाई डी एक्स इक्वल डी डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स। चलिए एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेक और tan रूट एक्स, अगर इस पूरे को हम x लेट कर लें तो sec x बन गया, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x, और x क्या है, कितना है, ये tan रूट x है। तो ये हो गया sec x, x की अगेन tan रूट x इंटू tan x, x की अगेन tan रूट x इंटू, अब डी डी एक्स किसका, इसमें हमने x किसको माना, इस पूरे को माना, तभी तो फॉर्मूला बना। तो tan रूट x का डी डी एक्स, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू, ध्यान रखें इंटू के लिए हम डॉट का यूज करें ताकि हमको समझ में आए कि फंक्शन हमारा अलग अलग है। अब देखिए इसमें अगेन यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि tan रूट एक्स है, tan x का हमें पता है, tan रूट एक्स का नहीं पता है, तो इसमें रूट एक्स को हम x मानेंगे। तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और x की जगह रूट x, और इंटू में डी डी एक्स किसका, रूट x का, क्यों, क्योंकि इसको हमने x माना है, ठीक। तो डी वाई डी एक्स इक्वल sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x और इंटू, अब रूट x इसका तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, फर्स्ट क्लास में बताया था कि रूट x को सीधे हमें ध्यान रखना है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें 2 बार यही तरीका लगाना पड़ा, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके अंदर भी फंक्शन है, ठीक। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। आई होप कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो y इक्वल, जैसे ये हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर 10। देखिए अगर होल स्क्वायर होता ओपन कर लेते, क्यूब होता ओपन कर लेते, लेकिन पावर 10 है इसलिए ओपन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इसी तरीके से हमारा लगेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 10, ठीक। अब इसको समझते हैं कि हम इसको किसमें x लेट करें। हम इस टर्म को x लेट करते हैं कि हमारा फॉर्मूला बने, तो इसको अगर हम पूरे को x लेट कर लें तो x की पावर 10 बन गया, यानी x की पावर n का, तो क्या हो जाएगा 10 x की पावर 9, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 और x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर कितनी 9 इंटू में डी एक्स किसका, जिसको हमने x लेट किया, x किसको लेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर 9 इंटू, इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 0। अब ये 2x इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर 9। ये हमारा क्या आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक इनवर्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, जैसे ये लिखा है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स एक्स का, लेकिन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो इसको अगर हम x मान लें तो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह कितना एक्स स्क्वायर,
अब ये x की जगह था ना, तो इनटू में हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy dx कितना आ गया, इसका कितना हो गया 2x, तो 2x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, ये हमारा dy dx प्राप्त हो गया। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं उनको डिफरेंशिएट करना, यानी अस्पष्ट फलन। सेकेंड टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी अस्पष्ट फलनों का आकलन। सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन पढ़े उसमें y की वैल्यू जो y इक्वल था वो x के फॉर्म में था, यानी y और x अलग अलग थे, तो जो dy dx आया वो हमारा y के फॉर्म में आया। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मिक्सअप होंगे, यानी x और y में इक्वेशन के साथ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2x + 3y इक्वल xy समथिंग। ये देखिए यहां पर हम x को y में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी इक्वेशन फॉर्मेट में दिया है, तो यहां पे हम सभी को डिफरेंशिएट कर देंगे। अस्पष्ट का मतलब ये जिसमें स्पष्ट ना हो पाए कि x y में y x में कंबाइंड है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 2 d dx ऑफ x + 3 इसका dy dx और इक्वल d dx ऑफ एक्स वाई, तो 2x का कितना हो गया 1 हो गया, +3 dy dx इक्वल, इसमें फर्स्ट सेकेंड रूल लगेगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही, और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब dy dx वाले टर्म हम एक तरफ ले आएंगे और dy dx कॉमन ले लेंगे, बाकी टर्म एक तरफ, तो यहां से dy dx की वैल्यू कितनी मिली y - 2/3 - x। ठीक, तो यहां पर अस्पष्ट फलन का मतलब यह है कि x और y अलग अलग नहीं हो पाएंगे। तो देखिए यहां पर जो dy dx आएगा मिक्सअप आएगा, x और y में मिक्स करके आएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन दिया है xy + y² इक्वल tan x + y, ये जैसे क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो d dx ऑफ xy + y² इक्वल d dx ऑफ tan x + y। इसको फर्स्ट सेकेंड रूल से करेंगे, अभी किया, फर्स्ट ऐसे ही y को डिफरेंशिएट किया, प्लस y ऐसे ही x को डिफरेंशिएट किया। ठीक, प्लस y² का कितना हो गया 2y dy dx। ध्यान रहे y² को हमेशा x² के जैसे ही करते हैं, बस इनटू में dy dx लगा लेते हैं। x² होता तो 2x हो जाता, y² है तो 2y इनटू में dy dx। tan x का sec² डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव dy dx। अब dy dx वाले टर्म एक तरफ और उसमें कॉमन लेंगे dy dx, तो x + 2y और माइनस का 1, बाकी टर्म एक तरफ, तो sec² - y, तो यहां से dy dx की हमको वैल्यू कितनी मिल गई sec² - y अपॉन x + 2y - 1, तो ये हमारा dy dx जो है वो x और y में हमें मिल गया।
तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अस्पष्ट फलन में किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। नॉर्मल तरीका है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मिक्सअप जो है वो आंसर आएगा, यानी एक्स और वाई में मिक्स आंसर आएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है लॉगरिथम फंक्शन, यानी लघुगणकीय फलन। यानी इसमें जो है हम लॉग का यूज करेंगे खाली। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है y इक्वल एक्स की पावर cos x, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन y इक्वल एक्स की पावर cos x। तो देखिए ये लॉगरिथमिक तरीका कब लगता है, जब कई टर्म हमारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन। देखिए x और y दोनों ही फंक्शन कहलाते हैं। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन यानी जो बेस है ये भी एक फंक्शन है, या तो x का या तो y का, और जो पावर है ये भी एक फंक्शन है, या तो x का या तो y का, तो इनको लगाने का केवल एक ही रूल है, हम लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? यानी फंक्शन की पावर फंक्शन अगर दिखता है तो कोई और तरीका नहीं, केवल लॉग लेने का तरीका है। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछा गया था लॉग में, अभी वो भी बताएंगे। ठीक, पहले छोटा क्वेश्चन सुनते हैं। तो ये हमारा हो गया x की पावर cos x। ठीक, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ जो है वो हम लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा log y इक्वल log, अब लॉग की हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि अगर पावर लगी है तो मल्टीप्लाई में वो आगे आ जाती है। तो cos x आगे आ जाएगा और इनटू में क्या बचेगा log x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो देखिए जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था वो भी हमारा यहाँ पे यूज होगा कंपोसाइट। तो ये देखिए कंपोसाइट ही तो है। तो log y जैसे अगर ये y के x होता तो log x बनता, log x का 1/x, तो 1/y, और y का करेंगे तो dy dx हो जाएगा। इधर फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो cos x ऐसे ही रहेगा, log x को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x प्लस log x ऐसे ही रहेगा, और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin x हो गया। ठीक, हमें वैल्यू निकालनी dy dx की, तो y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और चाहे तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो माइनस का x sin x इंटू log x और डिवाइडेड बाई x। अब देखिए y क्वेश्चन में तो था नहीं, y की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से dy dx आया, y की वैल्यू रख दी इन ब्रैकेट cos x माइनस x इंटू साइन x इंटू log x अपॉन x। तो ये हमारा जो है वो लॉग के मेथड से सॉल्व हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिए जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो केवल एक ही तरीका है लॉग से सॉल्व करना। तो ये हो गया फंक्शन की पावर फंक्शन वाला। अब देख लेते हैं अगर मल्टीप्लाई में लिखा है तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बहुत से क्वेश्चन जो है लॉग से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। 9th क्लास में लॉग चैप्टर सभी ने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने सीखा होगा कि लॉग के मेथड से बहुत सारी कैलकुलेशन इजी वे में हो जाती है। जैसे लिखा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x समथिंग लिखा है। ठीक, और भी अगर मल्टीप्लाई में लिखे तो इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो गया log y इक्वल log ब्रैकेट में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक, हम जानते हैं कि log के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो log की प्रॉपर्टीज सभी अलग अलग log के साथ सम के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
log y का बिल्कुल याद कर लें 1/y dy/dx होता है। अब देखिए अगर ये cos x के x हो जाए तो log x बनेगा, log x का 1/x यानी 1/cos x, और फिर cos x को इनटू में करेंगे तो माइनस का sin x, प्लस इसी तरह से ये हो जाएगा 1/cos 2x, और cos 2x का करेंगे तो माइनस का 2 sin 2x। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कंपोजिट फंक्शन मिलेंगे तो उनको सीधे कर लेंगे, ये नहीं कि एक बार हम लिखे 1/cos 2x फिर इनटू में लिखे cos ddx ऑफ cos 2x, फिर cos 2x का करें फिर लेट करके, जैसे आगे बढ़ेंगे शॉर्ट करते चलेंगे। ये हो गया 1/cos 3x, cos 3x का -3 sin 3x, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो dy/dx इक्वल y, देखिए तो साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो ये हो गया माइनस का tan x माइनस का 2 tan 2x और माइनस का 3 tan 3x, तो dy/dx वैल्यू रखते हैं y की, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और इन ब्रैकेट माइनस tan x, चाहे तो माइनस कॉमन ले लें तो माइनस आगे लग जाएगा और ये सब प्लस में हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमने लॉग लेके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कई टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो केवल यही तरीका है और कोई तरीका सॉल्व करने का है ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था। y इक्वल x की पावर sin x प्लस sin x की होल पावर cos x। ठीक, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, तो अब इसको जो है वो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है और ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। ठीक, तो इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसको जो है वो y1 लेट कर लेंगे और इसको y2 लेट कर लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई y1 प्लस y2, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब y1 किसे लेट किया है x की पावर sin x को, अब इसको लगाने का तरीका लॉग लेंगे, तो दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो log y1 इक्वल log x की पावर sin x, तो log y1 ये हो गया sin x इंटू log x, डिफरेंशिएट करेंगे तो log, ध्यान है y1 है y नहीं है, तो d y1 अपॉन dx, sin x ऐसे ही रहेगा, log x का 1 अपॉन x प्लस log x ऐसे ही रहेगा और sin x का cos x हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमें dy y1 अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ y1 आएगा और y1 की वैल्यू कितनी है x की पावर sin x, इन ब्रैकेट यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस x cos x इंटू log x अपॉन x। ठीक, अब इसी तरह से y2 हमारा कितना है sin x की पावर cos x, तो sin x की पावर cos x, इसमें दोनों साइड log लेंगे, तो log लेके मैं सीधे लिखे देता हूं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx इक्वल, फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, cos x ऐसे ही, log sin x का करेंगे तो 1 अपॉन sin x और फिर sin x का करेंगे तो cos x प्लस log sin x ऐसे ही रहेगा, cos x का माइनस sin x, तो dy2 अपॉन dx इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई में y2 आएगा, y2 की वैल्यू x की sin x की पावर cos x, ये हो जाएगा
कॉस बटे साइन कॉट और कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। एक चीज को ध्यान रहे, कुछ बच्चे क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्योंकि ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, इसलिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। ये dy2 अपॉन dx आ गया और ये dy1 अपॉन dx आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो dy अपॉन dx इक्वल dy1 अपॉन dx की वैल्यू x की पावर sin x प्लस x cos x इंटू log x अपॉन x प्लस dy2 अपॉन dx की वैल्यू sin x की पावर cos x और इन ब्रैकेट cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। ठीक, तो ये हमारा फुल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साल बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया था लॉग में। तो ये हम लोगों ने सीखा लॉग के मेथड से सॉल्व करना। अभी और भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बाकी रह गया है। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो उससे जिस तरीके के आज मैंने क्वेश्चन बताए हैं उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप लगाइए। कल हम लोग आगे का सीखेंगे।